Good morning, dear students. Today we will discussing about the last topic of friction. फ्रिक्शन का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन थोड़ा टॉपिक और है। ठीक है, तो हम थर्ड यूनिट को क्लोज करने की तरफ हैं। हमारा जो टॉपिक है फ्रिक्शन से रिलेटेड है ब्लॉक ऑन ब्लॉक। ब्लॉक ऑन ब्लॉक, जैसे एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर कोई ग्राउंड सरफेस दिया हुआ है। हम इस ब्लॉक के ऊपर F फोर्स लगाए हुए हैं। इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स? F फोर्स लगाए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स बेटे, जैसे ही हम इसको यहाँ से पुल करते हैं तो ये ब्लॉक जो है वो इसके साथ पुल होता है, अगर स्पीड बहुत कम हो तो। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे ये ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अचानक से हम इसको खींच दें तो ये ब्लॉक यहीं पर रहेगा और ये ब्लॉक जो ए ब्लॉक है वो तो अपनी पोजीशन के ऊपर रहेगा और बी ब्लॉक जो है वो यहाँ नीचे से निकल जाएगा, इसके नीचे से। ठीक है, तो बेटे इसके अंदर ये मूव करेगा, कब मूव करेगा, कितना मूव करेगा। ठीक है, तो ये सभी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। हम ये भी हो सकता है यहाँ पर कि हमारे पास ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक को मूव करवा रहे हैं हम, इसको मूव करवा रहे हैं हम, ए ब्लॉक को मूव करवा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बेटे जब इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या बी मूव करेगा? बेटे मूव करने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बी के ऊपर इसको फ्रिक्शन लेकर आगे जा रहा है। यहाँ पर जब ये मूव आगे करेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन बनेगा दोनों सरफेस के बीच में। वो फ्रिक्शन इसको आगे लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो बेटे हम दो तीन न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। ध्यान से समझना भाई। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, 4-5 न्यूमेरिकल्स में ही आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये ब्लॉक है 10 kg, 10 kg का ब्लॉक है। इसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और इस 5 kg ब्लॉक के ऊपर हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। दिस फोर्स इज 50 न्यूटन। Here the coefficient of friction between the blocks के बीच में coefficient of friction है 0.4, म्यू की वैल्यू है 0.4। और ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस मीन्स यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0 है। स्मूथ सरफेस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0 है। तो ये क्वेश्चन है, हमें निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन इन द सिस्टम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है एंड फ्रिक्शन ऑफ द सिस्टम। फ्रिक्शन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर कितना फ्रिक्शन होगा। तो हम फोर्स फर्स्ट के ऊपर लगा रहे हैं। बेटे ऐसे क्वेश्चंस में हम ये मानते हैं, 2-3 स्टेप हमें हर क्वेश्चन के अंदर करने हैं। पहला क्वेश्चन तो इस कंप्लीट का एफबीडी बनाओ आप। ठीक है, कंप्लीट का एफबीडी बनाते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो ब्लॉक सिस्टम का, आप क्या बनाओगे? एफबीडी बनाओगे। क्या बनाएंगे हम? एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप में मेक कंबाइन एफबीडी। कंबाइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। कंबाइन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ये 15 kg। तो नीचे की तरफ इसमें कितना होगा? 150 न्यूटन। अरे भाई mg 15 इंटू 10, अब ठीक है 150 न्यूटन, अब ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन।
अच्छा भाई, इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हैं कितना 50 न्यूटन, इधर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये ब्लॉक हमने ये कंप्लीट कंबाइंड इकट्ठा ले लिया, और यहाँ पर ये फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है 0। तो कंप्लीट 50 न्यूटन फोर्स किधर लग रहा है, कंप्लीट 50 न्यूटन फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं मेक ए लेट दे कंबाइन टुगेदर, सॉरी लेट दे मूव टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो बोलो फोर्स किसके, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो 50 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो टोटल 50, मास कितना भाई 15 kg, मास कितना 15 kg, एक्सेलरेशन कितनी आएगी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बेटे दोनों ब्लॉक मूव करें, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और अगर ये दोनों मूव करें, दोनों मूव करें तो एक्सेलरेशन कितनी होगी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर जरूरी नहीं है बेटे दोनों मूव करें या ना करें, ठीक है, ये तो कंपल्सरी नहीं है ना कि दोनों मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम वो बॉडी फाइंड आउट करेंगे, वो बॉडी देखेंगे जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा हमने। सेकंड स्टेप में यहाँ पर सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हम उस बॉडी को देखेंगे जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा। ठीक है, फोर्स अप्लाई तो 10 kg के ऊपर नहीं कर रखा, तो इसका हम अब क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मेक एफबीडी ऑफ दैट ब्लॉक, मेक एफबीडी ऑफ दैट ब्लॉक, एफबीडी उस ब्लॉक का, ऑफ दैट ब्लॉक on which no force is applied, on which no force is applied, जिसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा। तो कोई भी फोर्स अप्लाई इसके ऊपर नहीं कर रखा, इसका हर क्वेश्चन में आपको यही इसी तरह से करना है। ये 10 kg है, 10 kg है बेटे, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है mg, एक ऊपर की फोर्स तरफ फोर्स लगा हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन, लेट दिस ब्लॉक इज ए, दिस ब्लॉक इज बी, तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बी। क्लियर? क्या इसके ऊपर और कोई फोर्स लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है भाई। ये जो 5 kg है, ये भी तो इसके ऊपर प्रेस कर रहा है। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ए। अब नेक्स्ट देखो बेटे, और कोई फोर्स है इसके ऊपर? बिल्कुल एक फोर्स लगा हुआ है। यहां देखो, ये देखो, हम इस ब्लॉक को आगे लेकर जा रहे हैं, इस ब्लॉक को आगे लेकर जा रहे हैं। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो यहां पर फ्रिक्शन किधर होगा? दिस इज द फ्रिक्शन ड्यू टू ब्लॉक ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू ब्लॉक ए। ए ब्लॉक के कारण फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, बट बेटे दूसरी चीज यहां पर आपको सोचने की जरूरत है। ये देखो, ये आगे जा रहा है तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? पीछे, मीन्स इसके कंपैरिजन में तो ये पीछे रह जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये पीछे रहेगा। अब इसको आगे लेकर जाने में रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसको तो आगे लेकर ये फ्रिक्शन ही जाएगा। तो यहां पर दिस इज फ्रिक्शन बी, ये सूडो फोर्स, हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पर? सूडो फोर्स। एक्चुअल में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, बट फ्रिक्शन के कारण ये आगे जा रहा है। तो यहां पर एक फोर्स कौन सा लगा हुआ है भाई? फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी। क्या लगा हुआ है यहां पर? फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी। क्लियर है? तो हम इसको यहां से मिटा देते हैं। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए?
पास अब है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। कितना फोर्स चाहिए? फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बेटे? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर, म्यू इनटू म्यू की वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शनल फोर्स देखो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.4, 0.4 इंटू रिएक्शन कितना है यहां पर? रिएक्शन ना, हाँ 0.4। अरे रिएक्शन किसके इक्वल होगा भाई? रिएक्शन ये फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू आर। ये फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? म्यू इंटू आर। इतना ही इधर बनेगा म्यू इंटू आर। ये नॉर्मल रिएक्शन किसका? ए का। तो नॉर्मल रिएक्शन 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन ए। ए के अंदर मास कितना? 5, ग्रेविटी कितनी? 10। जब इसको सोल्व करेंगे फ्रिक्शन कितना आएगा बेटे? 20 न्यूटन। और ये फ्रिक्शन जो हमारा आया है, ये फ्रिक्शन कौन सा है? दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है हमारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन आया हुआ है। दिस फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। मास कितना बी का? 10, एक्सेलरेशन कितनी? 10/3। तो ये हो जाएगा 33.3 न्यूटन, 33.3 न्यूटन। एक मिनट रुकिए, ठीक है, ओके है। 33.3 न्यूटन फोर्स चाहिए। देखो भाई फ्रिक्शन 20, इसको मूव करने के लिए चाहिए कितना? 33.3। तो क्या ये मूव करेगा? ये मूव करेगा या नहीं करेगा? बट ये इस एक्सेलरेशन से तो मूव नहीं करेगा, ये इस एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेगा। यहां पर इसको हटा रहा हूं बेटे मैं। ये कन्फर्म है फॉर सेम एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो मस्ट बी इक्वल टू ग्रेटर देन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए फॉर सेम एक्सेलरेशन। कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेम, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों एक एक्सेलरेशन से अगर जाएंगे तो क्या होना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमारा, फ्रिक्शन जो है वो किससे होना चाहिए? ज्यादा, ब्लॉक से ज्यादा होना चाहिए। अब ये तो कम रह गया, तो ये अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएंगे, तो वो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर लिख सकते हैं सो दे डू नॉट मूव टुगेदर, सो दे डू नॉट मूव टुगेदर। ये दोनों इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, ये दोनों इकट्ठे मूव नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट, फिर बेटे अगर ये दोनों इकट्ठे नहीं मूव करने वाले हैं तो हम थर्ड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले कंबाइन बनाया, फिर जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा उसका बनाया। अगर उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा है तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। एक्सेलरेशन निकालने की हमें जरूरत नहीं है अलग अलग, ये कंबाइन एक्सेलरेशन आ जाएगी। मींस एक क्वेश्चन करेंगे अभी, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा आ जाए, ये फ्रिक्शन ज्यादा आ जाए, ये कम रह जाए, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा आ जाए और फोर्स जो मूव करवाने के लिए है वो कम रह जाए, तो दोनों ब्लॉक्स सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। ठीक है, हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम रह गया और अप्लाइड फोर्स ज्यादा है। ठीक है, तो
सेम एक्सेलरेशन के लिए ये कंडीशन याद रखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स, तो ये दोनों इकट्ठे मूव नहीं करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, फिर जिसके ऊपर फोर्स लगाया है उसका एफबीडी बना लो और वहां से हम अलग अलग एक्सेलरेशन यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपने नोट कर दिया? आगे बेटे देखो क्या बताया है अभी। थर्ड स्टेप, मेक एफबीडी ऑफ the body on which force is applied, body on which force is applied, जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है उसका एफबीडी बनाओ। उसका एफबीडी आपने बनाना है, ये 5 kg, इसके ऊपर 50 न्यूटन इधर है, फ्रिक्शन कितना है बेटे 20 न्यूटन है इधर, इसमें नीचे क्या है mg है, मास कितना है इसका 5 kg है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको मूव करवाना है, 50 न्यूटन हम लगा रहे हैं, 20 किस में वेस्ट हो गया, 20 वेस्ट हो गया फ्रिक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन में 20 वेस्ट हो गया, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना 30, मास कितना 5, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, ये ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक अगर हमें कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो अब इसमें देखो ये 20, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, इसको 20 तो आगे लेकर जा रहा है, 20 आगे लेकर जा रहा है, इसका मास कितना है 10, 20/10 2, क्योंकि बैकवर्ड में तो इसके पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं और कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहां से ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी भैया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो बेटे हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स करने हैं, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं तो अब अच्छे से आपको ये एफबीडी का कंप्लीट चैप्टर समझ में आ जाएगा। मिटा दें बेटे, नोट करो, हमें यही एक्सेलरेशन ब्लॉक सिस्टम में कैलकुलेट करनी है। 2 क्वेश्चन कर लो ध्यान से, फिर अपने आप होने लग जाएंगे ये, 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास ये 2 ब्लॉक सिस्टम दे दिया, ये 2 ब्लॉक सिस्टम दिया, इसके पास फ्रिक्शन कितना है 0.4 और ये स्मूथ है, मींस फ्रिक्शन कितना है, स्मूथ सरफेस है। क्लियर? फर्स्ट का मास हमें गिवन है ये 10 kg, ये कितना है 20 kg। फाइंड द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकालना है हमें और एक्सेलरेशन निकालनी है। तो उन्हीं 3 स्टेप पे चलो बेटे, उन्हीं 3 स्टेप पे चलो। पहले एफबीडी बनाओ कंबाइंड सिस्टम, एफबीडी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स नहीं बताया, फोर्स कितना है, यहाँ पर जो हमारा फोर्स है बेटे, दैट फोर्स इज 90 न्यूटन ऑन ब्लॉक बी, ये ए ये बी। एफबीडी कंबाइन का बनाओ, कंबाइन का एफबीडी हमें बनाना है, ये हो गया भाई, टोटल मास कितना हो जाएगा 30 mg, तो मास कितना 30, ग्रेविटी 10, 300 न्यूटन, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इधर 90 न्यूटन, इधर कितना फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स कितना है 0, इधर फ्रिक्शन का फोर्स कितना है 0 है। क्लियर? तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स कितना 90, मास कितना 30, ये कितनी एक्सेलरेशन आएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर अगर ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, 90 न्यूटन का हमने इस पे फोर्स लगाया और ये भी अगर इसके साथ मूव करता है
तो ये एक्सेलरेशन कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कंबाइन की कैलकुलेट की। फिर हमने नेक्स्ट में क्या बताया था, जिस ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लगा हो उसका एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, मेक एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, फोर्स किस पे नहीं लग रहा है, ए पे। मेक एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, ए ब्लॉक का हमने एफबीडी बनाया। ए ब्लॉक का एफबीडी जब हमने यहाँ पर बनाया स्टूडेंट्स, तो मेक एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। तो ए में नीचे की तरफ 10 mg है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, क्या और कुछ है, और कुछ है बेटे। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये फ्रिक्शन के कारण आगे जाएगा। तो दिस इज फ्रिक्शन, ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। इस फ्रिक्शन के कारण ये किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू आर के इक्वल होता है। तो बढ़ाओ, पहले फ्रिक्शन निकालो। फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू आर, म्यू की वैल्यू कितनी 0.4, आर की वैल्यू कितनी, आर रिएक्शन देखो, मास कितना 10 इंटू 10 100 बाई 10 करेंगे, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना हो गया बेटे दोनों ब्लॉक्स के बीच में, 40 न्यूटन। इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ए, टू मूव ब्लॉक ए ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो इसको मूव करवाने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना भाई 10, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन 3i 30 न्यूटन। कितनी आ गई बेटे ये 30 न्यूटन। तो हमें इतना फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन ने हमें ज्यादा दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो, पहले क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। अब और वहां पर बताया था बेटे, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो फोर्स से ज्यादा हो, तो दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से या सेम एक्सेलरेशन से मूव करने वाले हैं। सो दे मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन। सो दे मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन। ये दोनों एक एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अब अगर बेटे यहां पर ये कम रह जाता तो इन दोनों के अंदर क्या होता, अलग अलग एक्सेलरेशन आती, इन दोनों में अलग अलग एक्सेलरेशन आती। क्लियर है, थोड़ा आया समझ में भाई, पक्का। देखो इसको नोट करो, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। ओके ये ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया। यहां पर फ्रिक्शन 0.2 कर दिया। जैसे ही फ्रिक्शन 0.2 करेंगे, कंबाइंड फोर्स एक्सेलरेशन ये रहेगी, 90 न्यूटन का फोर्स है, कंबाइंड एफबीडी में यही रहेगा। फिर हमने फर्स्ट सेकंड स्टेप में क्या किया था, मेक एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक की एफबीडी बनाई। ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन 0.2, ये आ गया 20 न्यूटन। अब फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, फोर्स कितना होगा 30 न्यूटन चाहिए, फ्रिक्शन कितना दे रहा है 20 न्यूटन दे रहा है। भाई 3 एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए तो 30 न्यूटन फोर्स चाहिए, बट एक्चुअल में फोर्स कितना है 20। तो F इज लेस देन फोर्स रिक्वायर्ड, सो these blocks do not move with same velocity, do not move with same velocity। ये ब्लॉक्स अब सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करेंगे। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल या ग्रेटर होता तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन, सॉरी, तो ये सेम एक्सेलरेशन से मूव करते, नहीं अदरवाइज ये अब ये मूव नहीं करेंगे।
तो इनके लिए फिर क्या करोगे, जो थर्ड स्टेप था उसमें चलना पड़ेगा। क्या करोगे थर्ड स्टेप में, मेक एफपीडी ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, एफपीडी हमें बनानी है किसकी, थर्ड टॉपिक की, थर्ड की, ठीक है। सो दे डू नॉट मूव विद सेम एक्सेलरेशन, दे मूव डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो कर लिया नोट भाई, ओके। थर्ड स्टेप में जिसके ऊपर फोर्स लग रहा था उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। फोर्स किस पे लगा रहे हैं, बी के ऊपर लगा रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, मेक एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। बी का हमने बनाया, ये बी है हमारे पास, इस बी के अंदर 20 नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 20, नीचे की तरफ mg, ऊपर से एक आया हुआ है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ए, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू बी। इधर इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 90 न्यूटन। इधर क्या कोई फोर्स लग रहा है भाई इस पे, सोचो थोड़ा। हाँ, ये तो स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। ओ सॉरी, एन ए नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ए, ये भी अपवर्ड डाउनवर्ड आएगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन तो ये है, इसको प्रेस कर रहा है ना। यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, अब ये फ्रिक्शन ही नहीं है यहाँ पर, तो इनकी एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है हमें। इसकी एक्सेलरेशन, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा 90, फोर्स बाय मास 90, कितने मास को लेकर जा रहा है बेटे ये 20 को या 30 को, ये 20 को लेकर जा रहा है 20। तो ये ब्लॉक मूव करेगा 9/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बी ब्लॉक। ए ब्लॉक को आगे कौन लेकर जा रहा है, ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन इसको आगे लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर कर देते हैं बेटे एक्सेलरेशन ऑफ ए की एक्सेलरेशन कितनी होगी, ए की एक्सेलरेशन होगी हमारी फोर्स बाय मास, फोर्स कितना 20, मास 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से डिफरेंट, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से कम रह जाता है तो दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। क्लियर हो गए, आ गया समझ में, पक्का। चलो बेटे 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करना है, इसी तरह के मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ और नोटबुक चेक करवानी, व्हाट्सएप के ऊपर आपको भेजना है। फर्स्ट यहाँ पर एक ब्लॉक ये दे दिया, एक ब्लॉक ये दे दिया, ठीक है। ये फर्स्ट के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रखा है, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये स्मूथ है, ठीक है, ये स्मूथ है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी दे दी 0.5, म्यू की वैल्यू कितनी दे दी 0.5, मास ऑफ ए इज 10 kg, मास ऑफ बी इज 20 kg। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या ये सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। नेक्स्ट ये बी, ये ए, ठीक है। तो बेटे इसका मास 30 दे दिया, इसका मास 20 दे दिया, यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स, दिस इज 30 kg, दिस इज 20 kg। सरफेस इज स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है यहाँ पर। अच्छा भाई
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.2 है। तो ये दो क्वेश्चन है बेटे, इनको आप ट्राई करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, एक बार दोनों क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट्स, तो बेटे आपने ये दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ये दो न्यूमेरिकल्स करना। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर, जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा क्वेश्चंस का, उस नेक्स्ट टाइप का थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमारे पास ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन है बेटे, हमारे पास दो ब्लॉक हैं, दिस इज ब्लॉक नंबर फर्स्ट एंड दिस इज ब्लॉक नंबर सेकंड, दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है 90 न्यूटन का। अब हमारा सरफेस जो है, यहाँ सरफेस स्मूथ नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन है बेटे, और फ्रिक्शन कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, और इन ब्लॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है 0.4। अब ये क्वेश्चन है, अब तक स्मूथ वाले हमने किए, समझ में आए, ठीक है। तो बेटे इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर हमें करना है जो अब तक करते आ रहे थे, बस यहाँ पर थोड़ी चेंजमेंट जो होगी, वो चेंजमेंट क्या हो जाएगी, पहले हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड ग्राउंड और ब्लॉक्स के बीच में हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू इनटू एन, नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड फ्रिक्शन 0.2, नॉर्मल रिएक्शन बेटे यहाँ पर जो वेट है यहाँ दे रखा है 10 kg और 15 kg, तो टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट होगा 25, और नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई एन किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, 10 से 10 कैंसल, ये हो जाएगा बेटे 50 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है ये, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स है किस किस के बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, जो कि कितना आया बेटे 50 न्यूटन आया। कितना आया है ये 50 न्यूटन। तो बेटे हम 90 न्यूटन लगा रहे थे, 50 न्यूटन ये इधर कितना फोर्स है 50 न्यूटन, तो ये मूव तो करेगा, सीधी सी बात है, हमारा जो ब्लॉक सिस्टम है वो मूव करेगा। तो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, ब्लॉक क्या करेंगे, मूव करेंगे, ब्लॉक्स विल मूव, ब्लॉक तो मूव करेंगे भाई, ये तो श्योर हो गया। अब कौन मूव करेगा, किसमें कितनी एक्सेलरेशन आएगी, फिर हम वही स्टेप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम फिर वही स्टेप, हम किसका एफबीडी बनाएंगे, बोलो पहले किसका एफबीडी बनाएंगे भाई, तो दोनों ब्लॉक का यही कर रहे थे हम, लेट बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ जब मूव करेंगे तो कंबाइन एक्सेलरेशन कितनी होगी, जो कंबाइन एक्सेलरेशन है, कंबाइन एक्सेलरेशन होगी भाई फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना है, फोर्स 90 है या 40 है, तो हमारा जो फोर्स रहेगा बेटे वो 40 रहेगा, क्योंकि 90 में से 50 तो फ्रिक्शन में वेस्ट हो गया, तो 40 बाय मास कितना 25, ये कितना हो जाएगा 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कंबाइन एक्सेलरेशन कितनी आएगी दोनों ब्लॉक की, 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम करते थे जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा उसमें कैलकुलेशन,
बी पार्ट का एफबीडी हम बनाते थे, किसका एफबीडी बनाते थे, जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स किस पे नहीं लग रहा बेटे, फोर्स तो वही 10 kg पे नहीं लग रहा, ए पे नहीं लग रहा, तो ये हमने 10 का बनाया एफबीडी, ये हो जाएगा 10 kg बेटे। ओके, अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ क्या है, mg, m कितना है 10, ग्रेविटी 10, ये हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, या नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी लिख देते हैं। अब ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन, इस ब्लॉक को आगे कौन लेकर जाएगा, हमने अभी डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको आगे लेकर कौन जाएगा, फ्रिक्शन ही आगे लेकर जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन आगे लेकर जाए, इसके ऊपर अप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू आर। तो बेटे पहले इसको नोट करो, एक बार नोट करो इधर वाले पोर्शन को, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं, कोई नहीं, वीडियो को रिवाइंड करो। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू कितनी 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन इज 100, ये क्या आ जाएगा बेटे बाई 10 40 न्यूटन, ये क्या आएगा, फ्रिक्शन कितना आया 40 न्यूटन, ठीक है। ओके, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए एक्चुअल कितना फोर्स चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव, मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए बेटे, इसको मूव करने के लिए फोर्स कितना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना 10, एक्सेलरेशन कितनी 8/5, 5 2 10, 16 न्यूटन। तो क्या बताया था बेटे, कौन ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेम एक्सेलरेशन से, जिस एक्सेलरेशन से ये बी ब्लॉक जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से अगर ए ब्लॉक को चलना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, ये जो हमारा फ्रिक्शन आया है, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड से, या एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन ध्यान रखो भाई, ठीक है। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा 40 न्यूटन, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इज 16 न्यूटन, तो एफएल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड। आगे से मुझे भाई पक्का, चलो स्टूडेंट्स नोट करो बेटे। बेटे देखो, अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन करना है, बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ पर उसका डायग्राम बनाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ये बी, ये ए, और ये कितना है 5 kg, ये कितना है 10 kg। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पर फोर्स लगाया हुआ है अब की बार 50 न्यूटन, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। बेटे इसको ट्राई करो, स्क्रीन को पॉज करके एक बार, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स देखो बेटे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक, फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन निकालते हैं। फ्रिक्शन का क्या फार्मूला है, फ्रिक्शन का म्यू इंटू आर, म्यू कितना 0.4 दे रखा है, आर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बेटे ये कंप्लीट मूव करेगा, अगर ये मूव करेगा तो ये भी साथ में मूव करेगा, इसके ऊपर टोटल वेट कितना है 15,
ये हो जाएगा म्यू एम जी, और m की वैल्यू कितनी 15, g की वैल्यू 10, तो डिवाइडेड बाय 10 से 10 कैंसिल कर देंगे 60 न्यूटन। तो ब्लॉक बी को मूव करने के लिए, ब्लॉक बी को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए 60 न्यूटन चाहिए, बट हम अप्लाई कितना कर रहे हैं 50 न्यूटन। ब्लॉक बी को मूव करने के लिए फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग, ठीक है। जो हमारा फोर्स है वो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। सो द बॉडी एट रेस्ट, सो द बॉडी विल बी एट रेस्ट। ये किस में रहेगी बेटे, रेस्ट में रहेगी। तो मूव कौन करेगा, केवल फर्स्ट मूव करेगा। इसकी तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, आप बहुत इजी हो गया। ये 5 kg है बेटे, ये 5 kg, इसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये तो फिक्स है। अब फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इधर क्या लगेगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। तो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, मास कितना 5, जी की वैल्यू 10, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा 25। हम अप्लाई कितना कर रहे हैं 50 कर रहे हैं, 50 अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन ने कितना खत्म कर दिया 25। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स बाय मास, बच गया कितना 25/5। तो केवल फर्स्ट ब्लॉक मूव करेगा, और वो किससे मूव करेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फर्स्ट ब्लॉक मूव करेगा किससे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्लियर है, आ गया समझ में बेटे। तो ये 5 से न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं बेटे। आई थिंक, आई होप आपके समझ में आए होंगे। बॉडी ऑन बॉडी डायग्राम के ये न्यूमेरिकल्स हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक के न्यूमेरिकल्स हैं, कंपटीशन लेवल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इनको ध्यान से करना स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।